हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। पर उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि बच्चों के लिए खेलना क्यों ज़रूरी है। जी हाँ, ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब से एक बच्चे का जन्म होता है उसके बाद से ही जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी एक्टिविटीज़ में भी बदलाव आता है। उसे कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने का मन करते रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये ख़ास तौर पर हम पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चों को हमेशा खेल के लिए प्रेरित करें, हमेशा उन्हें खेलने के लिए मोटिवेट करते रहें। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा बच्चों को आउटडोर गेम्स के लिए ही प्रेरित करें। आप इंडोर में रहकर भी बहुत सारे गेम्स बच्चों को खिला सकते हैं। तो बचपन से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो 5 साल तक की जो बच्चे की उम्र होती है उसमें ख़ास तौर पर बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है वो काफ़ी तेज़ गति से होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा किसी न किसी खेल में अपने आप को ज़रूर इन्वॉल्व रखे, क्योंकि जैसे उसका जो पार्टिसिपेशन बढ़ते रहेगा वैसे वैसे उसका जो विकास है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से होगा। तो चलिए हम जान लेते हैं कि ऐसे कौन से मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से हमें बच्चों को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। तो अगर हम बात करें पहले कारण की, तो सबसे पहला कारण मैं मानती हूँ वो है कि बच्चे खेलने से बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो काफ़ी तेज़ गति से होता है, बजाय कि उन बच्चों के जो किसी भी खेल में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं और कोई खेलने में इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं होता है। तो खेलने से जो बच्चों के अंदर इम्यूनिटी जो बढ़ती है वो भी काफ़ी जल्दी बढ़ती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे कुछ ना कुछ खेल मतलब खेलते रहें। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट है कि इससे बच्चे खेलने से बच्चों का जो दिमाग का विकास होता है वो भी काफ़ी तेज़ गति से होता है। क्योंकि आजकल का जो टाइम है उसमें हम देख रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो मोबाइल स्क्रीन और कंप्यूटर स्क्रीन को दे रहे हैं, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इसलिए हमें चाहिए कि बच्चे का सही तरीके से जो मानसिक विकास हो उसके लिए खेलना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारा बच्चा किसी काम में उसका मन नहीं लगता है, किसी भी एक्टिविटी को करने में वो इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद उनके साथ में इन्वॉल्व हों। और छोटे बच्चों के साथ तो ख़ास तौर पर हमें खुद उनके साथ खेलना चाहिए जिससे कि वो खेलने में इंटरेस्ट लें। तो अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट है बच्चों का पेशेंस लेवल इंक्रीज़ होना। जी हाँ, खेल के दौरान बच्चे का जो पेशेंस लेवल है उसमें भी काफ़ी इंक्रीमेंट होता है। क्योंकि बच्चा खेलने के दौरान सीखता है कि उसे किस तरीके से खेल को खेलना है, और सहनशील होना बहुत ज़रूरी है किसी भी खेल को खेलने के लिए। अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट ये है कि बच्चा हार और जीत के महत्व को भी अच्छे से समझता है। क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि किसी भी खेल के दौरान हार और जीत ये दो मुख्य पहलू होते हैं। अगर हम हार और जीत का महत्व नहीं समझाएंगे तो उसको आगे चल के दिक्कत होगी। और हमेशा अगर बच्चा जीत की तरफ ही भागते रहेगा उसे ये नहीं समझ में आएगा कि हारना, क्योंकि ऐसा ये पॉसिबिलिटी कभी नहीं हो सकती है कि दोनों पार्टीज जीत जाएं। एक पार्टी हारेगी तो एक पार्टी जीतेगी भी। अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो फिफ्थ पॉइंट ये है कि सामाजिक तौर पर मतलब सोशल एनवायरनमेंट भी बच्चे का चेंज होता है। क्योंकि खेल के दौरान बच्चा कई तरीके के बच्चों से मिलता है, कई बच्चों के साथ में वो खेलता है। तो अलग अलग प्रकार के बच्चों के साथ में रहते हुए वो बातचीत के तरीके को समझता है और कई अन्य पहलू जो होते हैं हमारे समाज के तौर पर वो उनको अच्छे से सीखता है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये उसकी नींव के लिए, ये उसके आगे के फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा काफ़ी इंटरेस्ट ले खेलों में। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खेलों की वजह से जिन्होंने अपना बहुत ऊंचा नाम कमाया है और एक मुकाम हासिल किया है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे बस एक यही रिक्वेस्ट है कि बचपन से ही अपने बच्चों के साथ में आप इन्वॉल्व हों, आप उनके साथ खुद खेलें। और शुरू का जो बेस होता है बच्चों का वो ताउम्र उनका बेस बना रहता है। तो आप ध्यान रखें कि शुरू से ही अपने बच्चे को आप वो खेलों के प्रति उनको मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच।